हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस पार्ट रेलवे का या कोई पार्ट हो, एनटीपीसी या और कोई, फिर बैंकिंग में क्लर्क पीओ जो भी हो, उनका टेस्ट पार्ट 2 शुरू करने जा रहा है। यानी कि ये टेस्ट पार्ट 2 हो, टेस्ट पार्ट 1 हो, ये सारे एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस में आपका आएगा और ये मोस्ट वीवीआई है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए टेस्ट पार्ट 2 को हम लोग शुरू करते हैं आगे। इससे पहले आप से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और एक रिक्वेस्ट होगा कि आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें हमारे सभी विषयों को बारीकी से पार्ट वाइज, क्योंकि हम रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या मैथ्स हो, सभी को पार्ट वाइज कराते हैं। तो आप पार्ट वाइज देखेंगे तो और ज़्यादा आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चंद्रगुप्त के शासन में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। शासन में होगा यहाँ, और किसने मुख्य रूप से कट गया है, मुख्य रूप से मदद की थी। तो क्या शुद्धोधन ने चंद्रगुप्त का मदद किया था, या उमागुप्त ने, या चाणक्य ने, या आपका सुदक ने। तो जी हाँ, चंद्रगुप्त का मदद करने वाला कौन था, तो वो चाणक्य था, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधि संधि किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। संधि किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। जैन, बौद्ध, मुस्लिम, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बौद्ध धर्म। संधि जो है, संधि यह कला और मूर्तिकला का जो निरूपण करता है, तो ये किनका, तो बौद्ध का। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने समय के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, क्या वह अशोक था, या वो बिंदुसार था, या वो अजातशत्रु था। इनमें से कोई नहीं था, बल्कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ही था, जो कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, अपने शासन के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में। फिर है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो क्या इनकी गलियां तंग एवं टेढ़ी थी, चौड़ी एवं सीधी थी, या तंग एवं मैली थी, या फिसलन वाली। फिसलन वाली टाइपिंग में मिस हो जाती है, उसको आप अपने ईगो पे ना लें। तो तंग और टेढ़ी थी, या चौड़ी और सीधी थी, या तंग और मैली थी, या फिसलन वाली थी, यानी फिसलने वाली थी। तो जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी, वो गलियां हमारी सीधी और चौड़ी थी। कैसा था, तो चौड़ी और सीधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो जी हाँ, बता दें आपको, ये वीवीआई क्वेश्चन है। और सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक एक अज्ञात लिपि है। कौन सी लिपि है, तो एक अज्ञात लिपि है, यानी एक अननोन लिपि है। कैसी लिपि है, तो एक अननोन लिपि है। फिर है विशाल स्नानागार कहाँ मिलती है। तो विशाल स्नानागार, जिसे ग्रेट स्नानागार भी कहते हैं या ग्रेट बाथरूम कहते हैं, वो मिले थे हमारे मोहनजोदड़ो में। कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा। कहाँ, तो मोहनजोदड़ो में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी क्या बिंदुसार हुआ, या अजातशत्रु, या चाणक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। फिर है अशोक के समय प्राप्ति
प्रांतों की संख्या कितनी थी? प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो प्रांतों की संख्या 5 थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितने थे? तो प्रांतों की संख्या 5 थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा संबंधित है किनसे? तो देवी माता का पूजा संबंधित है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता से, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता से। किनसे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी देवी माता की पूजा किनसे संबंधित है? तो ए नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। फिर है अगला, सिंधु सभ्यता की ताकत थी क्या? व्यापार, बढ़ईगिरी या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता की ताकत थी कृषि। फिर है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक के द्वारा सबसे पहले किसका किया गया था? क्या लोहा का या चांदी का या सोना का? तो जी हाँ, इनमें से कोई नहीं बल्कि तांबा का। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता का मुख्य भोजन था। तो वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पाद। ना ही वो चावल दाल खाते थे, ना ही वो सब्जियां फल खाते थे, ना ही वो जौ और चावल खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज ए क्वेश्चन है। फिर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? तो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, जो कि आज भी एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।